जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का मंगल विहार 15 नवंबर से चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ से नीवरा की ओर चल रहा था। 30 नवंबर 2023 को आचार्य भगवान पद विहार करते हुए नीवरा नगर में प्रवेश किया। नीवरा नगर एक धर्म नगरी है। आचार्य श्री की अगवानी में हजारों की संख्या में जन समुदाय उमड़ा। सिंधी पंचायत, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, केवट समाज, साहू समाज एवं नगर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के द्वारा आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन, मंगल आरती की गई। ज्ञान से है भरपूर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर। आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश बहुत ही धूमधाम से हुआ। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार आगे यादव समाज की मंडली नृत्य करते हुए चल रही थी। हजारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर एवं शासकीय स्कूलों के बच्चे दोनों और आचार्य भगवान के जयकारे लग रहे थे। कुंद कुंद के समय सार से आपकी एक एक बार, धन हुआ हम सबका जीवन, मिला आपका साथ। श्रीमंती के लल्ला तुम में बिल्कुल नहीं गरूर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्यासागर, ज्ञान से है भरपूर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी एवं समस्त समाज वहां पर उपस्थित रहे। बाहर से जबलपुर, मुंबई, कोटा, राजस्थान, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, गोंदिया, नागपुर, जबलपुर, करेली, सागर, दमोह के हजारों की संख्या में भक्तगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सकल दिगंबर जैन समाज नीवरा की ओर से सभी के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी। आगामी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नीवरा नगर में आचार्य श्री के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ संपन्न होगा। सबकी आँखों के नूर, ज्ञान का सागर विद्यासागर, ज्ञान से है भरपूर, चलते फिरते तीरथ गुरुवर, चलते फिरते। आंगन में खड़े हुए हैं जहाँ पर इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ है। एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा जुनून मैंने यहाँ पे देखा है कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज यहाँ पे हर समुदाय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपन बात करते हैं, लेकिन आज गुरुवर की अगवानी में पूरा नेवरा नगर का जितनी समाज सड़कों पे आ गया था आचार्य भगवान की अगवानी करने के लिए। ऐसे आचार्य भगवान का आज पदार्पण हुआ है। हमारे बीच में सरस्वती शिशु मंदिर के पवन अग्रवाल जी उपस्थित हैं कि यहाँ पर जब गुरुदेव का पदार्पण हुआ, हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियाँ ने गुरुदेव की ताली बजा के अगवानी की, गुरुवर को हाथ जोड़कर गुरुवर के आशीर्वाद लिया और तख्तियों में गुरुवर के आगमन पे सत्सत नमन लिख करके अपने हाथों से लिखकर उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने आज गुरुदेव के मंगल अगवानी की है। मैं पवन अग्रवाल जी से जानना चाहूँगा कि आज गुरुदेव का यहाँ पे पदार्पण हुआ है और एक विश्व का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे बना है जो कि जैसलमेर राजस्थान के पीले पाषाण पत्थर से बना हुआ है। एक अपनी भव्य
भव्यता लिए हुए है। तो आपको आज गुरुदेव की अगवानी में कैसा लगा, क्या लगा, अपने विचार पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताने का कष्ट करें। आज तिल्ला नेवरा नगर में आचार्य श्री का स्वागत हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। और निश्चित तौर पर हमने तो भगवान को देखा नहीं, परंतु आज हमें लगा कि इस सृष्टि में भगवान जरूर है। तो हमारे बच्चे और हमारे को आशीर्वाद मिला, इसके लिए हमारे लिए परम सौभाग्य। और हमारे शिशु मंदिर के द्वारा 15 दिन तक इस पंचकल्याण कार्यक्रम में हम स्वयं और बच्चे स्वयं सेवा देंगे। इतना मैं कहकर अपनी वाणी को विराम कर दूँ। बहुत बढ़िया पवन अग्रवाल जी, आपने जैसे बतलाया कि आज आने वाले आगामी समय में यहाँ पे ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने वाला है, जिसमें देश विदेश से लोग आएंगे और सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो आप लोग और आपके बच्चे और पूरा सरस्वती शिशु मंदिर परिवार इसमें अपना सहयोग देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे दुनिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे नेवरा नगर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी समाज मिल करके यहाँ कार्य कर रही है। हम सबको आना है और आकर के गुरुदेव का लाभ लेना है। हमारे पास में जितेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि जिस दिन से मालूम पड़ा है कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, उस दिन से मनोज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दे रहे हैं। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, आज राजनीतिक क्षेत्र में जाना हो, शासन प्रशासन के पास जाना हो, रोड का काम हो, नल का काम हो, बिजली का काम हो, मंदिर निर्माण में कहीं अड़चन आ रही हो, कहीं भी कोई अड़चन आ रही हो, आधी रात के भी फ़ोन करो तो जितेंद्र शर्मा जी उपस्थित रहते हैं। और इस पंच कल्याणक को जो अपने नगर में हो रहा है, नेवरा नगर में, उसको भव्याति भव्य करने के लिए जितेंद्र शर्मा जी बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि आज उनके भावों को कैसी अनुभूति उनको प्राप्त हुई है, वो पूरे विश्व को बताएं। जितेंद्र शर्मा जी। ये हमारे नगर का गौरव है कि हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नेवरा में जो मंदिर की स्थापना हुई है, ये एक भव्य और इतिहास रचने वाली मंदिर बनेगी। आगामी समय में पूरा जैन समुदाय यहाँ एकत्रित होगा और भगवान की वंदना करेगा। तो उनकी वंदनाओं में कहीं ना कहीं हम भी प्रकट रहेंगे। और जितना भी तिल्ला नेवरा का समाज है, चाहे वो सिंधी समाज रहा हो, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, महेश्वरी समाज, साहू समाज, वर्मा समाज, सभी का जो सहयोग मिला है, ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में भी है, राष्ट्रीय एकता भी है और आध्यात्म को भी बढ़ावा देता है। और जो भी हो रहा है, इसके पीछे आचार्य श्री का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का परिप्रेक्ष्य है। उनकी मैं चरण वंदना करता हूं और अपने आप को विराम देता हूं। जितेंद्र जी, यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे क्योंकि आचार्य भगवान का जो प्रतिभा मंडल है और उनके जो भक्त हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और जब कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम होता है तो विदेशों से भी लोग आते हैं। तो इस नगर में भी सभी लोगों की व्यवस्थाएं और भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था सब हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? भरपूर पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। जिस स्तर के भी लोग आएंगे और जैसी भी व्यवस्था होगी, बहुत से लोगों ने अपने घर को खाली करके वो भी सहयोग दिया है। जितने भी धर्मशालाएं, सार्वजनिक भवन है, शासकीय भवन है, सभी तरह का सहयोग हमें मिला है। हम इस चीज़ के लिए पर्याप्त तत्पर हैं। जितने भी सामाजिक बंधु आएंगे, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए हम पर्याप्त रूप से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। हमारे बीच में मनीष जी जैन हैं, इंजीनियर मनीष जी जैन, जो कि मंडला में पहले निवास करते थे। मंडला से अब आके बिलासपुर में निवास करने लगे, अब आके रायपुर निवास करने लगे हैं। इस मंदिर का जिस दिन से आचार्य भगवान यहाँ पे आए थे और आचार्य भगवान ने जिस दिन मंदिर का पूजा की थी कि मंदिर यहाँ बनना है, उस दिन के भूमि पूजन से लेकर आज तक मंदिर की एक एक ईंट जो लगी है, वह बहुत बड़े अपने आर्किटेक्ट भी हैं और अपने इंजीनियर भी हैं। तो सारा मंदिर जो बना है आपके मार्गदर्शन में बना है, पूरा राजस्थान के पीले पाषाण से बना है। तो और जो भी इसके बारे में मंदिर में क्या क्या है और कैसा बना है, कहते हैं अक्षरधाम की तर्ज पे जो मंदिर बना है वो यहाँ नेवरा में बना है। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे बताएंगे इंजीनियर मनीष जी जैन, मंडला वाले, बिलासपुर, रायपुर। आइए मनीष जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये हम लोगों का सौभाग्य है, एक छोटी सी बस्ती आज इतिहास में दर्ज हो गई। नेवरा नाम है, लेकिन आज बहुत बड़ा काम है इस बस्ती का। आज 5 शिखर का पीले पाषाण का जिनाला यहाँ पूर्ण होने जा रहा है। आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से यह काम 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था। 5 वर्ष पहले रूपरेखा बनी थी, तब आचार्य श्री यहाँ से गुजर कर बिलासपुर जा रहे थे
तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर एक अच्छा जिनालय का निर्माण करो, एक ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पर करना है। गुरुजी का आदेश था, हमारे अध्यक्ष मनोज जी ने उसको अक्षरशः पालन किया और आज सभी के सामने उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है कि एक भव्य जिनालय बनकर के यहाँ तैयार हो गया है। शैली ये जैसलमेर से जो पीला पत्थर आता है, यदि कोई जैसलमेर नगरी में कभी गया हो तो देखेगा पूरा एक स्वर्ण नगरी की तरह पीले पाषाण की वह नगरी है। उसी के पत्थर को यहाँ पर ला करके यहाँ पर उनके आर्किटेक्चरल व्यू दे करके प्रॉपर, और इस मंदिर को 5 शिखर का जिनालय है जिसमें 5 गर्भगृह हैं और इस जिनालय का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि किसी समाज के द्वारा पहला जिनालय होगा जो पीले पाषाण में अभी तक बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। आचार्य श्री का ही मंगल आशीर्वाद था, हम लोगों का तो बस अपना कर्तव्य पथ पर चल रहे थे, उनका आशीर्वाद था, ये काम अपने आप होता चला गया। कार्विंग हुई है, वो कार्विंग के बारे में भी थोड़ा बताएं। कार्विंग तो जो राजस्थान पैटर्न में हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है, तो वहाँ जो कार्विंग होती है उन सबको इकट्ठा करके और एक शैली को इसमें एक आर्किटेक्चरल थीम को बनाने की कोशिश की है कि एक अच्छे से अच्छा जिनालय निर्माण हो जाए। फंड की भी अपनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी बस्ती थी, फंड का अक्षरधाम जैसे सैकड़ों करोड़ तो खर्च नहीं कर सकते थे। कम बजट में एक अच्छा निर्माण कार्य करने की कोशिश है जो शायद आप सभी लोगों को पसंद आए। देखिए, भूकंप जब आएंगे तो इस मंदिर का कैसा क्या रहेगा, उसका रूप, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भूकंप रोधी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अपना सीस्मिक जोन में कोई बहुत सेंसिटिव एरिया नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य करते समय फाउंडेशन के समय इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अपना जो सीस्मिक जोन 4 है उसके हिसाब से इसके फाउंडेशन की रचना की गई है। इसमें कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरा पाषाण का ही जिनालय है। नींव में भी पाषाण का उपयोग किया गया है और शिखर तक पूरा पाषाण का ही उपयोग है। लोहे का हमने एक कील भी इस जिनालय में नहीं लगाई है। इसमें जो कहते हैं कि जो लाइटिंग वगैरह हुई है, जो दरवाजे बने हैं, वो भी बड़े जयपुर जबलपुर कहाँ से बन के, उसके बारे में बताएं आप थोड़ा सा। सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने पूरा एक टीम बना के रिसर्च वर्क किया है, जो भी बेस्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की है। आप लोग उसको यदि अनुमोदना कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि आपको पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष जैन, इंजीनियर मंडला से, आर्किटेक्ट साहब, और जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सबसे अगर भूमिका शुरू दिन से लास्ट दिन तक करी है तो हमारे मनीष जी ने करी है। अभी हमारे बीच में इस नेवरा नगर जैन समाज के अध्यक्ष श्री मनोज जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आगामी जो भविष्य में कार्यक्रम होना है और उसके बारे में देश विदेश से लोग आएंगे और यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके बारे में भी पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व को बताने का कष्ट करें। मनोज जी जैन, युवा अध्यक्ष नेवरा जैन समाज। सबको मेरा जय जिनेन। मुझे तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते कम है, मैं उनका आचरण को परिपालन करता हूँ। बोलना कम, करना ज़्यादा। बस गुरुजी का आदेश मिलता गया, मैं काम को पूर्ण करते चले गया। समाज का मुझे पूरा सहयोग मिला, समाज ने सहयोग किया और ये आज गुरुजी की परिकल्पना के अनुरूप इतना विशाल मंदिर बना। जो आज गुरुजी जब एंट्री किए तो गुरुजी के हंसते हुए चेहरे को देखने का भरपूर आनंद आया हमको। हम चाहते हैं कि देश विदेश से, भारत देश से, सभी कोने कोने से इस पंचकर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। हमारे द्वारा आप लोगों के लिए रहने की, खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और आगामी पंचकर्ण भव्य होगा, ये मैं आशा रखता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने सुना है कि हर जगह बफे में खाने रहता है। भोजन जो होता है वो गिद्ध भोज बोलते हैं जिसको, बफे की टेबल में लोग खाते हैं एकदम झपटने टाइप का। और यहाँ पे मैंने सुना है कि जितेंद्र शर्मा जी, अग्रवाल जी, सिंधी पंचायत के प्रमुख लोग, अपना राधा स्वामी वाले, उनका कहना है कि हम परोसगारी भोजन कराएंगे। तो एक ये इतिहास रच जाएगा। आज तक तो ये पहले होता था लेकिन अभी 10-20 सालों से ये प्रथा लुप्त हो गई है। ये प्रथा पुनः होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रथा पुनः होगी। हमारे को अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज और सिंधी समाज द्वारा 500 कार्यकर्ता स्वयंसेवक दिए गए हैं, जो हमारे जो भी आगंतुक आएंगे उन्हें बैठा करके भोजन परोस करके खिलाया जाएगा। भारतीय शैली के अनुसार भोजन कराया जाएगा। देखिए भाई साहब,
लड़की की शादी, लड़के की शादी में भी जाते हो, जो व्यवस्था नहीं होती वो व्यवस्था नेवरा जन समाज आपको दे रहा है। मैं पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक पंचकल्या के साक्षी बने और अपने जीवन को धन्य करें। हमारे बीच में चंद्रगिरी तीर्थ के अध्यक्ष श्री किशोर जी जैन उपस्थित हैं, जो आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ का पहला तीर्थ स्थान बन रहा है, जहाँ पे चंदा प्रभु भगवान की विशाल प्रतिमा है। और पर्वत के ऊपर में मंदिर, तो आपने नीचे बहुत सुना होगा, पर्वत के ऊपर में विश्व का अद्वितीय मंदिर 151 फीट ऊंचा शिखर जहां बन रहा हो, और ऐसा मंदिर बन रहा है जो लगभग 10 साल से लगातार इसका काम चल रहा हो, उसके बारे अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित हैं। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ के मंदिर को भी देखा है आपने, तो आपको कैसा लगा और गुरुदेव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे बताएं। किशोर जी सिंघई, अध्यक्ष चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं तिल्दा नेवरा से काफ़ी पहले से परिचित हूँ, यहाँ रिश्तेदारी है, आना जाना रहा है, किंतु भव्य मंदिर का निर्माण जो अभी हुआ है देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि नेवरा, तिल्दा नेवरा ऐसी छोटी जैन समाज जहाँ की 15 घर हैं, वहाँ पर ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण पीले पाषाण का जो हुआ है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से अति सुंदर, मनमोहक, देखने में अत्यंत मनमोहक लगने वाला यह मंदिर जो कि तिल्दा नेवरा में निर्मित हुआ है, देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और यह मंदिर पीला पत्थर का जो मंदिर बना है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मंदिर है, जैन समाज का पहला मंदिर जो पूरे पीले पत्थर, जैसलमेर के पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर के बने हुए, पीला पत्थर के बने हुए चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में भी जो निर्माण हो रहा है उसमें पीले और लाल दोनों पाषाण के पत्थर से निर्मित होने जा रहा है, किंतु यहाँ पूरा पीले पत्थर स्वर्ण नगरी टाइप, स्वर्ण मंदिर टाइप का ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी कार्य चल रहा है, जब पॉलिश होगा इसका तो और भव्यता जो है अति निखर के आएगी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस पंचकल्याणक महोत्सव में सारे लोग पहुंचे। तिल्दा नेवरा समाज द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, सभी लोग यहाँ उपस्थित होवे। मैं तिल्दा नेवरा जैन समाज को धन्यवाद देता हूँ, पारस चैनल के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि छोटी सी नगरी का प्रचार प्रसार जो आप करवा रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र। देखिए, मैं अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं कि जिसके भाव इतने सुंदर, इतने उज्जवल हैं कि इस मंदिर का निर्माण हो रहा था और हर कोई अपने बढ़ चढ़ के, जिसको अपनी ताकत के अनुसार सब लोग अपने हिसाब से दान नोट करा रहे थे। एक ऐसा श्रावक यहाँ पे उपस्थित है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करोगे, जिसका खुद रहने का, अपने परिवार के, अपने भरण पोषण के लिए एक मकान था। वो मकान में रहता था और उसकी भावना हुई कि मेरे पास व्यापार छोटा है, मैं पैसे दे नहीं सक रहा हूँ, लेकिन भाव उसके इतने उज्जवल थे, उसने उस मकान को जैन मंदिर को दान कर दिया, पूरा मकान, और खुद किराए के मकान में जाके रहने लगा कि इस मंदिर में मेरी भी चंचला लक्ष्मी लगे। इसके भावों को प्रणाम करो। आज हमारे बीच में मीनू जैन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये मीनू जैन है, सुरेंद्र कुमार जैन नाम है, जिन्होंने अपना पूरा मकान समाज को दे दिया। इसको बेच करके पैसा मंदिर में लगा दो, मेरा व्यापार कम है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाव बहुत उज्जवल हैं, और उनने पूरा मकान दे दिया और खुद किराए के मकान रहते लगे हैं। आइए, आज आचार्य भगवान आपके नगर में आए हैं और आपने इस मंदिर निर्माण में एक पूरे विश्व के लिए एक इतिहास रचा है कि कोई अपना मकान नहीं छोड़ता, घर दे देता है, दुकान दे देगा, गाड़ी दे देगा, सब कुछ दे देगा, पर मकान नहीं छोड़ता। आप खुद किराए के मकान में चले गए और पूरा मकान आपने समाज को सौंप दिया मंदिर निर्माण के लिए। आपको कैसा लग रहा है, आप इस बताइए पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को। मीनू जैन, नेवरा। सादर जय जिनेन्द्र। मैं क्या बोलूँगा, सब मेरे पास शब्द नहीं है। वो तो प्रवचन के टाइम भैया जी ऐसे ही बोल रहे थे कि मतलब भाई लोग अपने पुराने ज़माने में अपना घर मकान बेच करके मंदिर में लगा देते हैं कह के, उसी समय भाव प्रकट हुए और हमारी पत्नी ने बोला भाई हम अपना मकान दान देते हैं कह के, बस इतना ही हुआ और हमने प्रमाण समाज को दान दे दिया है और अपन किराए के मकान में चले गए हैं। बस और आगे क्या बोलूँगा मैं। जय जय। आचार्य भगवान पहुँचे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अपन स्वर्ग में पहुँच गए हैं और आचार्य भगवान के चरण पढ़ते ही यहाँ पर एकदम उत्सव सा माहौल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है और ऐसे ही माहौल कम से कम अभी 15 दिन 20 दिन रहेगा कम से कम, और लोगों का आना जाना लगा रहेगा आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए। उनके लिए पूरी व्यवस्था हमारे समाज की तरफ से की जा रही है। जो भी आएंगे आगंतुकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब निःशुल्क की जा रही है।
जो भी आएंगे उनके लिए पूरी आचार्य भगवान के दर्शन की भी व्यवस्था की जा रही है कि सबको आसानी से आचार्य भगवान का दर्शन सुलभ हो सके। जय जिनेन्द्र। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ जैन समाज का अध्यक्ष भी हूँ, पारस चैनल का डायरेक्टर भी हूँ, और मैं शायद जितने जैन समाज के कार्यक्रम होते पूरे इंडिया में, बाहर की भी हो, तो मैं जाता हूँ और वहाँ कार्यक्रमों को कवर करने का मौका भी मिलता है, उसको फिर पूरे विश्व में दिखाते भी हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 64 साल की लाइफ में, मैं पहला व्यक्ति देखा हूँ जिसने अपना पूरा मकान दान कर दिया और खुद किराए के मकान में चला गया। इसके भावों को नमन करता हूँ। भगवान ने आज इसने भगवान के चरणों में अपने मकान को अर्पण किया है, आने वाले समय में ये बंगले में निवास करेगा और खूब उच्च तरक्की करेगा, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। हमारे बीच में मंगलचंद जी जैन, जो यहाँ पे वरिष्ठ जैन समाज के हैं और हमेशा तन मन धन से लगे रहते हैं, आइए उनके भी भावों को जानते हैं। मंगलचंद जी जैन। मुझे कहने के पहले जिन लोगों ने कहा है और उसके बाद मुझे कहने का मुझे कोई शब्द नहीं है। जो आचार्य जी का यहाँ आगमन हुआ है उससे पूरा नेवरा क्षेत्र या आसपास का क्षेत्र जितना उत्साह से भरा हुआ है, मैंने शायद कभी नहीं देखा हुआ। आज भी आचार्य जी की वो मुस्कान थी इसको आज लोग कहते हैं बाकी कितनी मुस्कान आचार्य जी के चेहरे पे। पहले बार मैंने इतनी बड़ी मुस्कान देखी है और इतना बड़ा जुलूस। देखते रहे वो। और आचार्य जी को आज भी ये लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, जैसे आज भी आचार्य जी यहाँ पर हैं, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए या कभी किसी भी व्यवस्था में कि वहाँ यह है। बाकी हमारे चेहरे आज मुस्कान आचार्य जी के मानना पड़ेगा इस बात को। मैंने अभी तक ऐसी नहीं थी। और जितने समाज के लोग, अध्यक्ष लोग आए थे, सबने कहा ये इनका चेहरे आज मुस्कान रहा है, कैसा है? मैं कहा ये आप लोग जानोगे भैया, ये है। देखिए, हमारे बीच में मनोज जी के पूज्य पिताजी जो अध्यक्ष हैं, उनके महेंद्र कुमार जी जैन यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन समाज के लिए समर्पित किया है और अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है कि आज उनके बच्चे उनसे कई कदम आगे बढ़ करके देव शास्त्र गुरु पे समर्पित होकर के पूरे कार्य कर रहे हैं। आज आइए हम उनसे मिलते हैं, लेकिन वो अस्वस्थता के कारण अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बीच में मनोज जी की मम्मी हैं पुष्पा जी, जो कि यहाँ की नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और देव शास्त्र गुरु पे समर्पित रहती हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं। आज आचार्य भगवान का आपकी नगरी में पदार्पण हुआ और विश्व का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे बना है, आपको कैसा लग रहा है? आज हमारे नगर में आचार्य श्री पधारे, ऐसा लगा जैसे हमारा नगर आज स्वर्ग जैसे हो गया है। स्वर्गपुरी में हम लोग पहुंच गए हैं। आचार्य श्री की मुस्कान देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आचार्य श्री और यहाँ के भाषा हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग ने आके सहयोग दिया और हमारे यहाँ जो यात्रा हुई बिहार की, उस सब ने बहुत सारा सहयोग दिया। सब नगरवासियों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ आने में और हमारे नगर में गुरु आए उस समय उन्होंने सबको हमारा सहयोग किया। इस सब के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेन्द्र। कहते हैं बच्चों में अगर संस्कार पड़ते हैं तो उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। आज आपके सुपुत्र के कार्यकाल में आज इतना विशाल मंदिर बना है, तो उसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा हो, बताएं। मुझे तो लगता है मेरी कोख धन्य हो गई है कि मैंने ऐसे अपने पुत्रों को जन्म दिया कि आज हमारे बेटे ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने कुछ शब्दों में वह नहीं कर सकती, मैं क्या बोलूँ कि मेरे बेटे ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया इस नगर में। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उसको मनोज जैन के नाम से सब जानने लगे और उनके साथ हमारी पहचान तो थी, लेकिन हमारे बेटे ने भी हम लोग की पहचान बना दी। ये बहुत खुश, हमारा परिवार धन्य हो गया। ऐसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। देखिए, माँ के उद्गार हमेशा एक ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज मतलब उनने जैसा कहा कि आज मेरी कोख धन्य हो गई, तो मैं कहूँगा कि जो भी पूरे विश्व में लोग हैं देवशास्त्र गुरु पे समर्पित होकर, आचार्य भगवान पे समर्पित होकर के इस निर्माण कार्य में जहाँ भी अपने रहते हैं वहाँ पे ऐसे देवशास्त्र गुरु पे निर्माण में उनके सेवा में अपना सहयोग दें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं प्रकाश मोदी, प्रथम चेयरमैन, डायरेक्टर पारस टीवी चैनल।